नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों अर्थशास्त्र का पाठ वन। अर्थशास्त्र का पाठ वन विकास जो पाठ का नाम है विकास, उसका महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का देखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं क्लास टेंथ का। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले है आपके स्क्रीन पर बहुवैकल्पिक प्रश्न है 1 अंक वाले। तो 1 अंक वाले का बहुत महत्व बढ़ गया है आजकल, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन है देश के प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। तो इस प्रश्न कर रहा है कि देश की प्रति व्यक्ति की आय करके उसकी गणना करके क्या निकाला जाता है। तो ये है व्यक्ति की कुल आय, और दूसरा है देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, और तीसरा है वस्तु और सेवाओं की कुल कीमत, और 4 है देश का कुल निर्यात। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, देश में कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय की विभाजित करके देश की प्रति व्यक्ति आय का गणना किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि। तो कह रहा है केरल का शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो पहला है यहाँ की जलवायु स्थिति अच्छी है, और दूसरा है यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, और तीसरा है यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, और चौथा है यहाँ निवल नामांकन अनुपात कम है। तो इसका सही आंसर चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान कम है। अब कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। तो कह रहा है शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। तो पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर 7 वर्ष और उसकी आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, और दूसरा है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, और तीसरा है स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, और चौथा है 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। तो शिशु मृत्यु दर का रहा है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। इसका सही आंसर होगा दूसरा, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात यह बताता है। अब है चौथा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो आपके स्क्रीन पर पहला ऑप्शन है ए केरल, और दूसरा है बिहार, और तीसरा है उत्तर प्रदेश, और चौथा है पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। अब है पांचवा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है। ये नेपाल, और दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है भूटान, और चौथा है पाकिस्तान। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका। अब है छठा क्वेश्चन, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कह रहा है कि हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास, यानी कि विभिन्न वर्गों के विकास करके क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 है शक्ति, और 2 है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, और 3 है हिंसक प्रदर्शन, और 4 है आतंकवाद। तो इसका सही आंसर आप लोग को पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। अब हम लोग देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है जीडीपी का क्या अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीडीपी का क्या अर्थ होता है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है सकल डेयरी उत्पाद, यानी कि सकल डेयरी मतलब होता है दूध, सकल दूध का उत्पादन, और दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद, और तीसरा है बड़ी विकास परियोजना, और चौथा है बड़े घरेलू उत्पाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सकल घरेलू उत्पाद। कोई कहता है कि कोई आपसे पूछ सकता है कि अभी भारत का जीडीपी क्या है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कितना है। तो अब देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ए संसाधन, और दूसरा है जनसंख्या, और तीसरा है औसत आय, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा औसत आय। औसत आय, औसत आय निकाल कर हम लोग बता सकते हैं कि देश में विकास की तुलना कितना बढ़ा। अब है 9वां क्वेश्चन, किसी देश में राष्ट्रीय आय की उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो कह रहा है कि देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है। मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय 1 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1 लाख है, और उसमें कितना से भाग देना है? उसकी कुल जनसंख्या से भाग देना है, यानी कि भारत में कितनी जनसंख्या उसे भाग देना है। तो मान लीजिए कि भारत में 10,000 है, 10,000 जनसंख्या है, तो इसको भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, यही पूछ रहा है। तो एक है प्रति व्यक्ति आय, और दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद, और तीसरा है मानव विकास सूचकांक, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आप पता लगा सकते हैं। हाँ भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10वां है, किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ए प्रति व्यक्ति आय, और दूसरा है औसत साक्षरता दर, और तीसरा है लोगों का स्वास्थ्य स्तर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन। 11 में है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? ए केरल, और दूसरा है पंजाब, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है पहला केरल। अब देखते हैं 12 क्वेश्चन। 12 में है, निम्नलिखित में कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही है, इसका ऑप्शन है, पहला है वन, दूसरा है जल, तीसरा है खनिज तेल, और चौथा है वायु ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है खनिज तेल। खनिज तेल जो है, जैसे कि पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, ये सब गैर नवीकरणीय संसाधन है, इसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यूएनडीपी के अनुसार, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, और लोगों की शिक्षा का स्तर, और तीसरा है लोगों को स्वास्थ्य स्तर, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आप सभी इसमें से निकाल सकते हैं। तो इतना ही बहुवैकल्पिक प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 13 ही है। अब है 1 अंक वाले आंकिक प्रश्न, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 1 अंक वाले आंकिक प्रश्न नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।